नहीं नहीं, मैं एक सामान्य आदमी हूँ और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। तो चिकित्सा तो लोगों की सेवा के लिए ही चिकित्सा का काम होता है। और हमारे यहाँ तो पठन पाठन का कार्य कहा जाता है कि चिकित्सा को ताउम्र पढ़ना पड़ता है। जी सर जो है मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी ये उपलब्धि हासिल किए हैं, ये एकमा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पीएमसीएच पटना में पदस्थापित डॉक्टर अरविंद कुमार को पीएचडी की उपाधि मिलने पर नगर पंचायत एकमा बाजार के मुख्य पार्षद श्वेता रानी ने सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। मुख्य पार्षद ने कहा कि एकमा के लिए यह गौरवशाली क्षण है और सर एकमा में समय देते हैं, यह एकमा के लोगों के लिए काफ़ी सुखद है। उपाधि आपको मिली है और सर इतने बड़े आप डॉक्टर हैं, आज यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया। नहीं नहीं, मैं एक सामान्य आदमी हूँ और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। तो चिकित्सा तो लोगों की सेवा के लिए ही चिकित्सा का काम होता है। और हमारे यहाँ तो पठन पाठन का कार्य कहा जाता है कि चिकित्सा को ताउम्र पढ़ना पड़ता है। चिकित्सा और वकालत दो ऐसा पेशा है जिसमें आपको ताउम्र ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है। हाँ ठीक है, मैं एक उपलब्धि है, इससे प्रसन्नता होती है। समाज में आपका एक पहचान बनता है कि आपको एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है और इससे मोटिवेशन भी मिलता है। और यहाँ के आम लोगों का एक प्यार है, हमारे विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे समाज का, हमारे गार्जियन का, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और नई प्रेरणा लेकर फिर से और आगे करने की ऊर्जा प्राप्त हुई है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ऑर्थो के इतने बड़े डॉक्टर हैं, तो आमतौर पर जो सावधानियाँ मतलब मरीजों को बरतनी चाहिए हड्डियों को लेकर के, उस पर सर कुछ सुझाव भी दीजिए। जैसे आप जब क्रियाशील रहते हैं, रिलेटिवली आप यंग रहते हैं, जवान हैं, काम करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि आपको आगे की उम्र में या बुढ़ापे में काम है। उसी तरह से हमारे यहाँ पीक बोन मास का कॉन्सेप्ट है। ऑर्थोपेडिक्स में बोलते हैं कि अगर आप 25-30 साल की उम्र तक अपनी हड्डियों का घनत्व बढ़ा सकते हैं, उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। 30 वर्ष के बाद अगर आप चाहकर भी चाहें कि हड्डी का ताकत बढ़े तो नहीं बढ़ता, पीक बोन मास में। तो उसके लिए 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका खान पान भोजन जो है वो अच्छा होना चाहिए, व्यसन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप स्मोक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, शराब पीते हैं, ये हड्डियों को कमज़ोर करता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका फिजिकल एक्टिविटी। आज के बच्चों को देखिए, घर में बैठ के कोई काम नहीं करते हैं, आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती जा रही है। वीडियो गेम्स है, टीवी देखना है, कंप्यूटर पे है, जिसको स्क्रीन टाइम आजकल बोलते हैं कि मैक्सिमम उन लोगों का टाइम स्क्रीन टाइम होता है। हमारे समय में स्कूल के लिए एक खेल की घंटी हुआ करती थी, या फिजिकली एक्टिव लोग रहते थे। गांव घर में लोग खेतों में काम करते थे, घर का काम करते थे। अभी क्या है कि खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं और जिम में जाते हैं, जबकि अपना घर का काम करने में उन्हें शर्म महसूस होता है। तो फिजिकली आप एक्टिव रहें, खान पान अच्छा रखें और व्यसनों से दूर रहें, तो आपका हड्डी का घनत्व वैसे ही अच्छा रहेगा। तो आपका बुढ़ापा में हड्डी टूटने का या उम्र होने के बाद हड्डी में कमजोरी आने का चांसेस कम हो जाएगा। सबसे पहले नगर पंचायत एकमा बाजार के सभी सम्मानित जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। जी सर जो है मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी ये उपलब्धि हासिल किए हैं, ये एकमा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और सर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे हैं। मैं सारी जितनी भी जनता देख रही है मुझे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आइए सर के पास अपना इलाज कराइए। सर पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं आधे घंटे से सर को देख रही हूँ। तो ये एकमा के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सर हमारे पास है, एकमा में उपलब्ध है सर। धन्यवाद।